बारिश का इकलौता ऐसा मौसम होता है जो शायद ही किसी को ना पसंद हो। मॉनसून में बादल दिल खोल कर बरसते हैं, पर अगर यही बारिश अपने साथ कुछ ऐसा ले आए जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाए तो। ये कहानी एक 30 साल के आदमी नवीन की है। रोज की तरह उस रात भी वो ऑफिस से घर जा रहा था, क्योंकि उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी। पर उसे ऑफिस से निकलने में देर रात हो गई थी। घर पर उसकी पत्नी मेघा उसका इंतज़ार कर रही थी। घर जाने के लिए नवीन अपनी बाइक को किक मारता है, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। तभी नवीन ने सोचा कि वैसे भी बस आने का टाइम हो गया है, तो क्यों ना बस से चला जाए। तो वो बस स्टैंड की तरफ पहुंचने ही वाला होता है कि अचानक से आसमान में गरज के साथ बादल बरसने लगे थे और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होने लगी। नवीन अपने सूटकेस को अपने सर पर रखकर बस का इंतज़ार करने लगा, लेकिन तेज बारिश की वजह से उसके काफ़ी कपड़े भीग चुके थे कि तभी उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गई। नवीन ने अपनी लेफ्ट साइड में देखा तो एक आदमी ने अपनी छतरी के आधे हिस्से से नवीन को भीगने से बचा रहा था। नवीन को ये देखकर बहुत अच्छा लगा और वो उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी के हाथों में ग्लव्स, आंखों पर काला चश्मा और सर पर काली हैट पहनी थी, इसीलिए नवीन को वो आदमी दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो आदमी नवीन को देखकर कहने लगा, ये दुनिया कितनी अजीब है ना, कहीं बारिश तो कहीं सूखा और कहीं जिंदगी तो कहीं मौत। नवीन के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था, तो उसने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। उसी समय नवीन के फ़ोन में रिंग हुआ। उसने अपनी पॉकेट से जैसे ही फ़ोन निकाला तो उसका फ़ोन उसके हाथों से स्लिप होकर ज़मीन पर गिर गया। नवीन जैसे ही ज़मीन से फ़ोन उठाने के लिए झुकता है तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी आत्मा काँप उठती है। उसने देखा कि उसके साथ खड़े आदमी की टांगें ही नहीं थीं और ना ही उस आदमी के जूतों में पैर थे, मानो वो आदमी हवा में झूल रहा था। नवीन के चेहरे का रंग उड़ने लगा था, पर उसने चुपचाप अपना फ़ोन उठाया और उसके पैरों के बारे में सोचने लगा। नवीन ने उस आदमी से दूर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नज़रें घुमाई तो उसे दिखा कि अब पूरा बस स्टैंड खाली हो चुका था और आसपास किसी का भी नामो निशान नहीं था। वहाँ पर अब नवीन और उस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं था। नवीन की हालत अब ख़राब होने लगी थी और देखते ही देखते बारिश और तेज़ होने लगी थी। उस तूफान के बीच उस बस स्टैंड पर बस वही दोनों खड़े थे। नवीन को बारिश की वजह से अब दिखना भी बंद होने लगा था। उसे कोई बस भी आती हुई नहीं दिख रही थी। नवीन ने अपनी वाइफ मेघा को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने को कहा। ये मैसेज लिखते ही नवीन को उस आदमी की आवाज़ आई, मेघा को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा नवीन। ये सुनते ही नवीन की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो छतरी के नीचे से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। बिना पीछे मुड़े नवीन तब तक भागता रहा जब तक उसे वो आदमी दिखना बंद नहीं हो गया। भागते भागते नवीन बहुत ज़्यादा थक गया था। नवीन रोड की साइड पर लगे एक बेंच पर बैठ गया। उसने अपनी तेज चल रही सांसों को नॉर्मल किया, पर तभी एकदम से उसके सर पर पड़ रही बारिश फिर से बंद हो गई। नवीन ने डरी सहमी नज़र से अपने साइड में देखा तो उसकी साइड में फिर वही आदमी छतरी लेकर बैठा था। ये देखकर नवीन की चीख निकल गई और वो तुरंत उस सीट से उठकर फिर से रोड की तरफ भागा। रोड पर बारिश की वजह से अब धुंध भी छाने लगी थी
और आसमान में कड़कती बिजली की आवाज़ नवीन की चीखों को दबा रही थी। थोड़ी दूर आकर नवीन फिर से रुक गया। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हाँफते हाँफते जब उसने सामने देखा तो बहुत ज़ोर से बिजली कड़की और उस बिजली की चमकती रोशनी में वही आदमी रोड के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। इस बार उसका आधा शरीर हवा में तैर रहा था। वो नवीन को देखकर मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतार दिया। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली पड़ी थीं और उसमें से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तभी नवीन को पीछे से बस के हॉर्न की आवाज़ आई। नवीन ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ भी उस बस की तरफ आने लगी। नवीन को अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। वो वहाँ से दौड़कर उस बस के पास पहुँचा। जैसे ही बस उस टाइम पर आई, सभी लोग धक्का मुक्की करके उस बस में घुसने की कोशिश करने लगे। उसी धक्का मुक्की में नवीन उस भीड़ में गिर पड़ा। नवीन के पूरे शरीर पर लोगों के पैर लग रहे थे और नवीन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और नवीन का आधा शरीर उस बस के नीचे कुचल गया और तड़पता हुआ नवीन वहीं बेहोश हो गया। थोड़े ही देर में मेगा ऑटो से नवीन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई। उसने नवीन को रोड के बीचों बीच खून से लथपथ पड़ा देखा। उसके आसपास कोई भी नहीं था। मेगा नवीन को जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। नवीन की जान तो बच गई, लेकिन नवीन ने अपने दोनों पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिए। वो अब कभी भी नहीं चल सकता था। जब नवीन ने अपने साथ हुई घटना बताई तो कोई भी नवीन की बताई हुई बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन जब मेघा ने उस बस स्टैंड से जुड़े न्यूज़ रिपोर्ट्स को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। मेघा ने देखा कि करीबन 10 साल पहले ऐसे ही हादसे में एक आदमी की मौत हुई थी और तब से लेकर आज तक हर साल मानसून के महीने में एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार होता है और पुलिस को बयान देते वक्त वो सभी एक अजीब सी काली आंखों वाले आदमी के बारे में बात करते हैं। मेघा भी समझ गई थी कि नवीन भी उस काली आंखों वाले आदमी का शिकार हुआ है और कुछ सालों के बाद डिप्रेशन की वजह से नवीन की मौत हो गई। अब मेघा हर साल मानसून के महीने में उस बस स्टैंड पर जाती है, इस उम्मीद में कि उसकी मुलाकात उसी काली आंखों वाले आदमी से हो जाए। मेघा को हमेशा लगता है शायद वो काली आंखों वाला आदमी भी ऐसे ही किसी भीड़ के नीचे आकर मर गया होगा और वो सबसे अपना बदला ले रहा होगा। मेघा उससे ये पूछना चाहती थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है, पर मेघा को भी वो आदमी आज तक कभी नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। पर आपको क्या लगता है, कौन था वो आदमी और उसने नवीन को ही क्यों चुना? कमेंट में बताना ना भूलें और हमारे प्यारे चैनल द ब्रूटल टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें।